आज हम घात की बारीकियों को प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा घात की बुनियादी संरचना की बात करते हैं। घात यानी पावर। घात कोई संख्या इस रूप में लिखी जाती है, तो ये वाली जो नीचे वाली संख्या होती है तो आधार कहलाती है और ये वाली संख्या कहलाती है उसका घात, यानी बेस। ये बेस और ये पावर। यानी इसको हम खोले तो 5 को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं। छोटे रूप में तो इसका हल हो जाएगा 125। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यानी कोई संख्या को हम कितनी बार, जितनी बार उसकी घात आती है उसको उतनी बार रख के गुणा करना ही घात का हल होता है। लेकिन यहां बड़े लिखना तो स्वाभाविक है कि 5 की घात में लिख दूं 5, तो हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दूं 5 की घात 55। अब इसको कैसे हल करें? तो यहां हम इसको संक्षिप्त रूप में यानी घात के कुछ नियमों के आधार पर ही इसको हल कर सकते हैं। तो घात के नियम देखते हैं। 5 यदि 5 की घात 2 को 5 की घात 3 से गुणा करना हो तो 5 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे और 5 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे। तो ये देखो गौर करें, 1 2 3 4 5, तो यानी ये हो जाएगा 5 की घात 5। ओके, तो यानी यहां पे सीधा सीधा जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जुड़ गई। उसी आधार पे देखें, यदि a की घात 7 और a की घात 9 को गुणा करना हो, गुणा करना, ध्यान रखना, गुणा करना, तो आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। यानी 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 8 तो हो जाएगा 5 की घात 15। ठीक है साहब? ओके, पहला नियम होता है जब आधार समान हो। 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 5, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। आगे देखते हैं दूसरा नियम इसका। यदि अभी बात करी हमने आधार समान थे और अब बात करेंगे घात समान हो। जब यदि किसी संख्या की, मान के चलो कि 7 की घात 5 है, इसको गुणा करना है 5 की घात 8 से, तो इसको हल करना है। तो हल करने का मतलब आधार समान होने पे तो घातें जुड़ जाती है और घातें समान होने पर आधार गुणा हो जाते हैं, यानी ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 8 7 56, 56 की घात 5, 3 की घात 2, 2 की घात 6, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, 3 की घात a की घात p इंटू p, b की घात p, तो हम इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब दो छोटे छोटे नियमों की बात करी कि आधार समान हो, यदि आधार समान हो, आधार समान हो तो 2 4 से कुछ भी हो सकता है, आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगी। उसी प्रकार उल्टा कर ले तो इसको, p की घात a इंटू q की घात a, घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाएंगे और ये घात ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है साहब? अब प्रश्नों पर आते, हमारा पहला सवाल था कि 5 की घात 2/3 इंटू 5 की घात 1/3, आधार समान है, आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, घातों को जोड़ दो। अब ये बटे वाली संख्या कैसे जुड़ती है, गौर करें। यदि किसी संख्या के नीचे, यदि मान लो कुछ भी संख्या हो, तो शॉर्ट रूप में अगर हमको समझ में ना है कि हम क्या करें, तो इसको इस वाली संख्या से गुणा
इसको इस वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। देखें 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो जोड़ दो 8 9 17/12। ठीक है, फिर 2/3 और इसी पर और 2/5 इंटू 3/4, तो इसको इससे 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो यानी नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को इससे और इसको इससे, यानी जब शॉर्ट हो जब कुछ भी समझ में ना आए जब, तो यह हो जाएगा 23/20। और हम जानते ही है कि इसको हम वैसे तो लघुत्तम के माध्यम से हल कर सकते हैं, लघुत्तम के माध्यम से हल कर सकें। ठीक है, जब समझ में ना आए जब। और यदि किसी संख्या का 2/3, जब किसी संख्या का आधार समान हो, सॉरी अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर यानी हर समान हो तो ऐसे की ऐसे नीचे वाली संख्या को उतार दिया जाता है और ऊपर ऐसे के ऐसे इसको जोड़ दिया जाता है, तो 5/3। ठीक है ना, ओके। फिर देखिए इसको हल कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5, तो 3 को तो 3 आया और ऊपर ऐसे के ऐसे संख्या आ जाएगी, तो आ जाएगा 5 की घात 3/3। आंसर आ जाएगा इसका 5 की घात 3/3 में 3 का भाग चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 5 की घात 1 का आंसर आया 5। ठीक है साहब, इसका हल ये हुआ। अगला देखते हैं 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। अब यहां ना तो कोई जोड़ है ना गुणा है, फिर भी हम इसको शॉर्ट रूप में करना है कि हम इसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट का यह अर्थ है कि 16 का जब हम घात बढ़ाएंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 4 2 2 1, तो यह आ जाएगा 2 की घात 4, यह आ जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार लिख दो, या 2 को 2 की घात 4 बार लिख दो तो आता 16 ही है, तो यहां आ जाएगा 3/4। 2 की घात 4 की घात है 3/4, 2 की घात 4 का घात है 3/4। जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो, फिर सुने, जब घात पर घात हो ब्रैकेट में, तो घात पावर इनकी गुणा हो जाती है, तो 4 इंटू 3/4 यानी गुणा हो जाएगी, यानी 5 की घात 2 इंटू 3 हो, तो 3 दूनी 6, 7 की घात 9 2, तो 9 दूनी 18। ठीक है साहब, तो घात पर घात हो तो घाते गुणा हो जाती है। ये बात शॉर्ट बताई मैंने इस वाले प्रश्न में नियम में। तो देखे साहब, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 2 की घात 3, क्या बचा 2 की घात 3, 2 की घात 3, 4 से 4 कट गया, तो अब 2 को 3 बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा इसका 8। ठीक है साहब, अगला देखें। अब देखें साहब, बहुत कंफ्यूजेबल लगता लोगों को, बहुत कंफ्यूजेबल है लेकिन सिंपल है। अब बात हो रही है भाई, ये होता तो हम समझते हैं कि -1/3 को 2 बार गुणा कर दिए। माइनस का क्या मतलब है, किसी संख्या पर माइनस होने का अर्थ क्या है कि 2 की घात 2 का मतलब, तो 2 इंटू 2 तो हो जाएगा सर 4, लेकिन 2 की घात -2 का मतलब क्या आया, -2 का मतलब आया कि कोई भी संख्या बटे में, ऐसा समझे अर्थ कि कोई भी संख्या बटे में, तो -2 का मतलब है उल्टी कर देनी, उसको क्या कर देना है, उल्टा, तो यानी 1 तो ऊपर आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, यानी अंश और हर को आपस में बदलने पे, अंश और हर को आपस में बदलने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। फिर सुने, अंश और हर का घात बदलने चिन्ह बदलने पर, सॉरी घात का चिन्ह बदलने पर अंश और हर बदल जाता है। ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। अब थोड़ा समझे,
कि मान के चलो 3/4 की घात है 2, इसका आंसर हुआ 3/4 को मैं 2 बार लिख सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं माइनस लगाऊं, जैसे ही मैं -2 करना चाहूं, तो -2 का अर्थ है कि 3/4 ये भी बराबर है और 4/3 भी बराबर है -2, दोनों आपस में बराबर है, कोई अदल बदल नहीं है। जब मैं इसको चिन्ह चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये बदल जाएगा अंश और हर में। यदि 5/7 है -2, अब मैं इसको जैसे ही उल्टा कर दूंगा 7/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी 6/9 मान के चलो 6/7 की घात 4 है। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं 7 की घात 6 तो माइनस का 4, यानी अंश और हर आपस में बदलने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। ओके, घात का चिन्ह माइनस हो तो इसका मतलब है अंश और हर को आपस में बदल दो तो वो माइनस हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो इस वाले सवाल को हल करते हैं। इस वाले सवाल को हल करते हैं कि -1/3 की घात -2, तो गौर करें -2 है, -2, तो अभी मैंने आपको बताया कि माइनस को तो रहने दो, तो नीचे वाली संख्या को तो ले जाओ ऊपर, यानी हर को ले जाओ अंश में और अंश को ले जाओ हर में, ले गए और ये चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल गया। अब गौर करें 5 के नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ तो आएगा तो 5 ही, तो इसी प्रकार -3 आया 2 बार। अब -3 को 2 बार गुणा करो, -3 को, तो माइनस तो होते हैं प्लस, बचपन से पढ़ते आ रहे, और 3 तिया 9। ठीक है, ठीक है। हमने इन सवालों के माध्यम से क्या समझने की कोशिश की, देखिए कि यदि आधार समान हो, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दो, ये बात समझी हमने। तो b + c यानी 2 की घात 3 इंटू 5, 2 की घात 4, तो 2 की घात 7 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या समझा हमने, दूसरा नियम क्या समझा कि यदि घाते समान हो तो आधार को गुणा कर दो, बस घाते समान हो तो आधार को गुणा कर दो, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 4 की घात अपन लगा सकते हैं 3। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 20 की घात 3। तीसरा नियम क्या समझा इसके माध्यम से हमने कि घात पर घात हो, घात पर घात हो तो घातों को गुणा कर दो, बस ये छोटा सा नियम समझा हमने। घात पर घात हो तो ये घातें गुणा हो जाती है। इस वाले नियम में क्या समझा, जब घात का चिन्ह चेंज करते हैं तो अंदर वाली संख्या का अंश और हर चेंज हो जाता है। 5/7 का -2 है, तो जब माइनस में चेंज कर दूंगा तो 7/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। कभी भी माइनस आए तो माइनस रहते हुए सवाल हल नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या करो, माइनस को हटा दो तो नीचे वाली अंदर वाली संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अंश और हर को चेंज हो जाएगा, होते ही चिन्ह भी चेंज हो जाएगा।